बढ़िया। चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 4 and multiples including their properties. Factors and multiples including their properties, including their properties, their properties, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स इंक्लूडिंग देयर प्रॉपर्टीज। ओके, तो इसमें क्या करना है, सिंपल, ये सबसे सरल चैप्टर है तुम्हारा, सबसे ज्यादा इजी चैप्टर है, ठीक है, और इसका यूज काफी ज्यादा होने वाला है। फैक्टर समझेंगे हम, मल्टीपल इंक्लूडिंग विद प्रॉपर्टीज समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डालो फैक्टर्स, फैक्टर्स किसको बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डालो फैक्टर्स। देखो फैक्टर्स किसको बोलते हैं ये समझो। फैक्टर्स क्या मतलब सर? फैक्टर्स का मतलब है कि किसी नंबर को कौन कौन डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब क्या होता है। फैक्टर्स का जो मतलब होता है सिंपल, वो ये है कि किसी नंबर को कौन कौन डिवाइड कर रहा है, कौन कौन डिवाइड कर रहा है, वो सब कौन होते हैं, वो सब तुम्हारे फैक्टर्स होते हैं। जैसे कि मान लेते हैं 30 है, तो 30 को कौन कौन डिवाइड कर रहा है, 30 को 1 डिवाइड कर रहा है, 2 डिवाइड कर रहा है, 3 कर रहा है, 5 कर रहा है, 6, 15 एंड 30। तो 1, 2, 3, 5, 6, 15 और 30, ये सब क्या है, ये 30 के फैक्टर है। क्लियर? यस सर। ओके। उसी तरह से तुम समझो 15 के क्या फैक्टर हो सकते हैं, जल्दी से बोलो 15 के क्या फैक्टर हो सकते हैं। इसका मतलब 15, सर 1, 3 एंड 15। 1, 3, 5 भी तो आएगा, 1, 3, 5 एंड 15। एक चीज तुम्हें कॉमन पता चलनी चाहिए कि एक जो नंबर है वन, वो हर किसी का फैक्टर है। बढ़िया से देखो, तो वन जो है वो हर एक नंबर का फैक्टर है। यानी कि पॉइंट क्या नोट कर सकते हो, वन इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, वन इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। क्लियर? वन जो है वो हर किसी का फैक्टर है। नेक्स्ट पॉइंट तुम क्या नोट कर सकते हो कि जैसे 15 है, तो 15 का फैक्टर 15 भी है, 30 है तो इसका फैक्टर 30 भी है। यानी कि एक जो नंबर है वो खुद का फैक्टर है, यानी कि नंबर इज सेल्फ ए फैक्टर। नंबर जो है वो खुद में एक फैक्टर है, नंबर इटसेल्फ इज ए फैक्टर, नंबर खुद में एक फैक्टर है। ये पॉइंट समझ में आए कि नहीं आए? यस सर। बढ़िया से नोट करो इसको। चलो तीसरा पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं। तीसरा पॉइंट क्या होता है कि किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं ना, वो नंबर से हमेशा कम होते हैं। यानी कि तुम अगर 30 के फैक्टर देखो, तो ये जो फैक्टर होंगे ना, वो या तो 30 होंगे या फिर 30 से कम होंगे, या तो 15 होंगे या 15 से कम होंगे। तो तीसरा फैक्टर क्या है, तीसरा पॉइंट क्या आ रहा है कि जो किसी नंबर के जो फैक्टर होते हैं, किसी भी नंबर के जो फैक्टर होंगे, वो उस नंबर से कम होंगे, वो उस नंबर से कम होंगे। इसका मतलब तीर पीछे की तरफ जाएगा, किसी भी नंबर के जो फैक्टर होंगे वो उस नंबर से कम होंगे। नेक्स्ट पॉइंट, फैक्टर ऑफ नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ दैट नंबर आर फाइनाइट। जो हमारे फैक्टर्स होते हैं वो फाइनाइट होते हैं, मतलब निश्चित होते हैं। खैर इस पे हम बाद में बात करेंगे, अभी इतना नोट करो, ठीक है। यस सर। हो गया? सर वेट अ मिनट। सर डन। डन। नेक्स्ट,
अगली हेडिंग डालो कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर। देखो भाई कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है? एक ऐसे फैक्टर जो कि दोनों के बीच में कॉमन हो। जैसे कि मैं बोलूँ 30 और इधर मैं बोलूँ 45, तो 30 के फैक्टर कौन कौन होंगे? 1 2 3 5 6 15 नेक्स्ट 30। सही है। उसी तरह से 45 के 1 3 5 9 15 एंड 45। तो इन सब में जो कॉमन होगा ना, कॉमन कौन कौन है? जैसे 1 कॉमन है, उसके बाद तुम्हारा 3 कॉमन है, उसके बाद तुम्हारे पास 5 कॉमन है, राइट? तो ये सब क्या है? 135 क्या है? 135 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ किसका? 30 एंड 45। क्लियर? कॉमन फैक्टर यस सर। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो इसको लिखो। कॉमन फैक्टर कुछ नहीं है, दोनों फैक्टर के बीच में जो कॉमन है, या किसी भी 3 फैक्टर 4 फैक्टर जितने भी फैक्टर दिए गए हो उन सब में जो कॉमन निकल के आए वो तुम्हारे कॉमन फैक्टर है। ठीक है। इसका कॉमन फैक्टर का मतलब क्या है कि इसको कौन कौन काट सकता है, ऐसे कौन कौन से कॉमन है जो कि इनको डिवाइड कर सकते हैं। तो भाई 135 ऐसे हैं जो कि इनको भी डिवाइड करेंगे और इनको भी डिवाइड करेंगे। क्लियर? यस सर। सर डन। नेक्स्ट पॉइंट मल्टीपल। मल्टीपल, मल्टीपल का मतलब सिंपल है टेबल्स। मल्टीपल का सिंपल मतलब होता है टेबल्स, और टेबल सब लोग जानते हैं। यानी कि उसने बोला मल्टीपल ऑफ 5, इसने अगर बोल दिया मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5, तो हमें मल्टीपल ऑफ 5 का मतलब 5 की टेबल्स लेनी है। लेकिन 5 की टेबल्स कहाँ तक ले सकते हैं? कुछ कुछ अंदाजा है? 5 की टेबल्स हम कहाँ तक ले सकते हैं? इनफाइनाइट। कहीं तक ले सकते हैं, यानी कि हम लोग इनफाइनाइट तक जा सकते हैं। लेकिन अगर उसने बोल दिया, अब टेबल में क्या अंतर होता है? टेबल का मतलब फाइनाइट, यानी कि टेबल का मतलब होता है कि काउंटिंग 10 तक होनी चाहिए, काउंटिंग 10 तक होनी चाहिए, ये टेबल का मतलब होता है। लेकिन मल्टीपल का मतलब क्या है कि वो भी एक टेबल है लेकिन इनफाइनाइट टेबल है। उसी तरह से उसने बोल दिया मल्टीपल ऑफ मल्टीपल ऑफ 5 अप टू 10 प्लेसेस। उसने ऐसे बोल दिया मल्टीपल ऑफ 5 अप टू 10 प्लेसेस, का मतलब वो टेबल में काउंट हो गया। क्या मल्टीपल का क्लियर है? मल्टीपल समझ आया नहीं आया? यस सर। हो गया? हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। अगर वो तुमसे बोल देता है, मान लेते हैं तुमसे बोल देता है फाइंड फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ, फाइंड फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 5, तो इसका आंसर क्या बनेगा? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हमें 5 के मल्टीपल निकालने हैं। कहाँ तक? पहले 4 मल्टीपल निकाल लेने 5 के, तो कौन होगा? 5 10 15 और 20। क्लियर है? नहीं है? हो गया? यस सर। अगले पे चलो। नेक्स्ट चलो कॉमन मल्टीपल्स। कॉमन मल्टीपल्स, इसका मतलब अगर हमसे किसी भी 2 नंबर के मल्टीपल पूछ लिए गए तो उसमें से जो कॉमन होगा ना वो उसके कॉमन मल्टीपल होंगे। कैसे मतलब? अगर हमसे पूछा गया 5 के 10 मल्टीपल्स, तो मैंने लिख दिया सर 5 10 15 20 25 30 35 40 45, नेक्स्ट 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95। ये काफी ज्यादा नहीं हो गया? काफी ज्यादा हो गया, तो 55 तक रख लेते हैं हम लोग।
तो 50 तक रख लेते हैं। उसी तरह से 10 के मल्टीपल, तो 10, 20, 30, 40 एंड 50, यहाँ तक रख लो 60। तो इसमें से जो कॉमन है वो कौन कौन से हैं? कॉमन है भाई साहब तुम्हारा 5, और इसमें एक कॉमन है तुम्हारे पास 10, उसके बाद कॉमन है तुम्हारे पास 20, नेक्स्ट तुम्हारे पास कॉमन है वो है 30, नेक्स्ट तुम्हारे पास कॉमन है वो है तुम्हारे पास 40, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारे पास कॉमन है वो है तुम्हारे पास 50। क्या ये समझ आया? ये तुम्हारे कॉमन मल्टीपल है, सर। राइट। अब यस मल्टीपल सर। का मतलब, अब मल्टीपल का मतलब क्या है? मल्टीपल का मतलब है कि इनको कौन कौन डिवाइड कर रहा है। देखो मल्टीपल का मतलब है कि ये मतलब ये किस किस को डिवाइड कर सकते हैं, ये किस किस को डिवाइड कर सकते हैं, उसे मल्टीपल बोलते हैं। या फिर ये किस किस को डिवाइड कर सकते हैं, ये मल्टीपल है। मतलब ये 10 10 को डिवाइड कर सकता है, 20 भी डिवाइड कर सकता है, 30 ऐसे करके किसी को भी डिवाइड कर सकता है। अब कॉमन मल्टीपल का क्या मतलब है कि ऐसे कौन से मल्टीपल हैं जिनको ये भी डिवाइड कर सकता है और ये भी डिवाइड कर सकता है। तो इनका मतलब क्या है कि ये किसको डिवाइड कर सकते हैं। मल्टीपल का मतलब क्या है? ये किसको डिवाइड कर सकते हैं। मतलब समझ आया नहीं आया? यस सर। ओके। आगे बढ़े। सर 1 मिनट। सर डन। डन। एक चीज और समझो बढ़िया तरीका से, जो तुम्हारे कॉमन मल्टीपल होते हैं ना, जो तुम्हारे कॉमन मल्टीपल होते हैं वो तुम्हारे एलसीएम होते हैं या फिर टेबल ऑफ एलसीएम होते हैं। टेबल ऑफ एलसीएम होते हैं, यानी कि जो तुम्हारे कॉमन मल्टीपल हैं वो तुम्हारे या तो एलसीएम बनेंगे या फिर टेबल ऑफ एलसीएम बनेंगे। कैसे मतलब? सर मैंने पूछा कि 5 और 10 का मल्टीपल क्या होगा, कॉमन मल्टीपल। तो मैं 5 और 10 का अगर कॉमन मल्टीपल का निकालूं तो मुझे 5 और 10 का एलसीएम निकालना चाहिए। तो मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा, बन जा 2 जा, 2 से डिवाइड करूंगा तो 1 तो इसका कितना आंसर आया? 5 2, ये आंसर आया 10। क्लियर? आंसर आया यस 10। सर। अब देखो, अब 5 और 10 का जो हमने बोला कॉमन मल्टीपल जो होते हैं वो तुम्हारे एलसीएम होंगे या फिर टेबल ऑफ एलसीएम होंगे। तो देखो जो तुम्हारा 10 निकल के आ रहा है ये तुम्हारा 5 और 10 का एलसीएम एलसीएम भी है और एक कॉमन मल्टीपल भी है। समझ आया? यस सर। अब देखो इसका टेबल बनाते चले जाओ। टेबल होगा 20, 30, 40 और 50, और वो सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं। क्लियर? यस सर। यानी कि आज से क्या याद रखना पड़ेगा? ये चीज याद रख लो कि जो तुम्हारे कॉमन मल्टीपल्स हैं वो क्या है, वो वास्तव में या तो एलसीएम है या फिर कोई एलसीएम की टेबल में से कोई एक नंबर है। क्लियर? यस सर। ओके, नोट करो बढ़िया से। सर डन। अगले में चलो। प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर का सिंपल मतलब समझो, इसका सिंपल सा तरीका समझ लो। क्या? एलसीएम वाला तरीका। इसको याद रखने का क्या तरीका है? एलसीएम वाला तरीका। अब कल से वो तुमसे कुछ भी बोल दे, तुम उसमें क्या लगाओगे? एलसीएम वाला तरीका। कैसे? अगर उसने बोला 15 का प्राइम फैक्टर चाहिए तो तुम क्या निकालोगे? एलसीएम वाला। एलसीएम कैसे निकालते हो? इस तरह से निकालते हो। तो 3 से डिवाइड करो 5, 5 से डिवाइड करो तो 1। यानी कि इसके प्राइम फैक्टर कौन कौन है? इसके प्राइम फैक्टर है 3 एंड 5। 210 बोल दिया उसने, तो हमें क्या निकालना है? उसने ऐसे बोल दिया प्राइम फैक्टर ऑफ 210। तो तुम्हें क्या याद आना चाहिए? तुम्हें याद आना चाहिए एलसीएम वाला तरीका। तो एलसीएम वाला तरीका कौन सा है? 2 से डिवाइड करो, 2 बन जा 2, और 1 में जाएगा नहीं तो 0 लेना पड़ेगा। 2 बन जा 10, फिर 3 से 3 त्रिका 9, 1 बच गया, 3 बन जा 15, 5 से 5 तो 35, 7 एकम 7, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। क्या प्राइम फैक्टर क्लियर है? यस सर। प्राइम फैक्टर कुछ नहीं है भाई, वो एलसीएम वाला तरीका है, बस नाम बदल गया, ये समझ लो। सही है? यस सर। ओके।
सर डन। डन। वो तुमसे ये नहीं पूछेगा कि इसके प्राइम फैक्टर क्या होंगे, वो ये तुमसे कभी नहीं पूछेगा। वो तुमसे पूछेगा क्या, वो समझो, वो तुमसे पूछेगा नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स क्या होंगे। वो तुमसे ये पूछेगा नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स कितने होंगे। जैसे कि अगर मैंने बोल दिया तुमसे कि चलो भाई हम लोग ना 96 का प्राइम फैक्टर निकालते हैं, तो ये नहीं पूछेगा 96 का प्राइम फैक्टर निकालो, क्योंकि वो तो तुम्हें आता है, एलसीएम निकालना तुमने सीख। से क्या पूछेगा, वो पूछेगा प्राइम फैक्टर ऑफ 96 में टोटल नंबर कितने हैं, टोटल नंबर कितने हैं, हाउ मेनी नंबर। तो हमें क्या करना है, हमें 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड करोगे 2 4 जा 8, तो बचा 2 और 2 8 जा 16। फिर 2 से डिवाइड करोगे 4 एंड 2 एंड 4, फिर 2 से डिवाइड करोगे 1 एंड 2, 2 से डिवाइड करोगे 6, 2 से डिवाइड करोगे 3 एंड 3 से डिवाइड करोगे तो 1। तो देखो भाई कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6। इस तरह से हमें आंसर फाइंड आउट करना है। बोलो इसमें कोई टफ चीज है, इसमें कोई नो टफ सर। चीज है? ओके, सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ खास नहीं, आगे बढ़ो। हो गया? यस सर। तुम्हारी थ्योरी कंप्लीट हो गई है, हम लोग चलते हैं एंट्रेंस कॉर्नर पे। योर थ्योरी इज कंप्लीटेड, चलो भाई एंट्रेंस कॉर्नर। ठीक है, हेडिंग डाल लो, एंट्रेंस कॉर्नर। और क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में बोला है which of the following number is divided and it divisible by 3 4 5 and 6। मतलब कि उसने बोला ऐसा कौन सा नंबर है जो कि 3 4 5 6 से डिवाइड हो जाए। अब सिंपल समझो, अरे सुन ले इधर भाई, माइक बाद में बंद कर लेना। अब उसने क्या बोला, उसने बोला 3 4 5 और 6, इसमें से ऐसा कौन सा नंबर है जो कि इन सब से डिवाइड हो। यानी कि मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई एक नंबर है, वो नंबर 3 से भी डिवाइड होना चाहिए, वो नंबर 4 से भी डिवाइड होना चाहिए, 5 से भी डिवाइड होना चाहिए, 6 से भी डिवाइड होना चाहिए। जब भी कोई ऐसी कंडीशन आए, बोले ये सारे के सारे नंबर एक नंबर से डिवाइड होने चाहिए, वो नंबर तुम्हारा कौन हो सकता है, वो नंबर ओनली ऑन एलसीएम हो सकता है। इस पॉइंट को नोट कर लेना। क्या क्या नोट करना है, नोट ये करना है कि मान लेते हैं ए बोल रहा है कि वो बोल रहा है कि मान लेते हैं ये कोई एक नंबर है, तो ये एक नंबर जो है वो ए से भी डिवाइड हो रहा है, बी से भी डिवाइड हो रहा है, सी से भी डिवाइड हो रहा है, ई से भी डिवाइड हो रहा है, ठीक है, और ई से भी डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये नंबर कौन है, इसका मतलब ये नंबर एलसीएम है। अच्छे से नोट कर लेना। क्लियर? क्लियर? सर। ओके, तो चलो भाई इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। तो 3 4 5 एंड 6, देखो हाँ, या तो वो एलसीएम हो सकता है या फिर वो टेबल ऑफ एलसीएम हो सकता है, या तो एलसीएम होगा या फिर एलसीएम के टेबल में से कुछ होगा। तो उसी तरह से यहाँ पे, तो चलो इसका एलसीएम निकालो 2 से। तो 3 2 5 एंड 3, फिर 2 से, तो 3 1 5 एंड 3, नेक्स्ट 3 से 1 1 5 60। एंड 5 से 1 1 1 1, तो कितना हुआ, 5 3 15, 15 दूनी 30 दूनी 60। क्लियर? आंसर आया कि नहीं आया? यस सर आ गया। समझ में आया? सर। इस तरह की जितनी वैरायटी क्वेश्चन मिल जाए, कौन सा फार्मूला लगाओगे, ये वाला फार्मूला लगाओगे। कि अगर ये इसमें से कोई वैरायटी मिल गई तो उसके लिए सिंपल ये फार्मूला। क्लियर? सर। ओके, नो सर। सर डन। डन, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 2, उसने बोला कॉमन मल्टीपल ऑफ 9 एंड 7। 9 एंड 7 का एक कॉमन मल्टीपल है, यानी कि सीएम है, वो कितना है, ए। ओके, फिर उसने बोला कि जो ए है वो तुम्हारा 1200 और 1300 के बीच में है। 1200 और 1300 के बीच में कोई ए बैठा हुआ है। यहाँ तक समझ आया क्वेश्चन? उसने बोला सर। 9 और 7 का कॉमन मल्टीपल कौन है, ए, और वो कहाँ पे बैठा हुआ है, वो इन दोनों के बीच में बैठा हुआ है।
अच्छा, एक बात को याद रखना, थोड़ा सा याद रखो, कॉमन मल्टीपल का मतलब क्या होता है? कॉमन मल्टीपल का मतलब मैंने क्या सिखाया था आपको? सर जो भी नंबर दो नंबर जो होंगे, जो उनके कॉमन, जो दोनों नंबर्स के जो फैक्टर्स होंगे, वो एक जैसे, अगर जो भी फैक्टर होगा वो होगा कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर किसको बोलते हैं? एक लाइन में, एक वर्ड में बोलो, किसको बोलते हैं? इसको बोलते हैं एलसीएम को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? एलसीएम को। क्लियर? यस सर। इसका मतलब, ये ए जो होगा, ये इन दोनों का कॉमन मल्टीपल है। इसका मतलब ये ए कौन हो सकता है? कौन हो सकता है? सर ए एलसीएम हो सकती है। यहाँ पे सर या प्राइम है तो इनकी मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखो, तो ये तुम्हारा एलसीएम हो सकता है, या फिर ये एलसीएम के टेबल में से कुछ हो सकता है। क्लियर? यस सर। तो चलो इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 9 एंड 7 का एलसीएम, तो 7 से जाएगा तो 9 एंड 1, फिर पूरा 9 से चला जाएगा तो 1 एंड 1, तो कितना आंसर आया? 63 आएगा। यानी कि तुम्हारा एलसीएम 63 आ रहा है, लेकिन आंसर तो मेरा 63 आ ही नहीं रहा है। लेकिन एक चीज गारंटी है। क्या गारंटी है? कि ये जो ए होगा वो कहीं ना कहीं या तो एलसीएम होगा या फिर एलसीएम की टेबल से होगा। तो एलसीएम नहीं है, इसका मतलब इसकी टेबल से होगा। अब अगर तुम इसकी टेबल को 10 टाइम मल्टीप्लाई करते हो तो आंसर आएगा 630, जो कि अभी भी बाहर है इससे। ठीक है? अगर तुम इसका 20 टाइम मल्टीप्लाई करते हो, तो 6 दूनी 12, 1260 आएगा। 20 टाइम मल्टीप्लाई करते हो तो 1260 आएगा, जो कि इन दोनों के बीच में है। बढ़िया से देख लो, आया कि यस नहीं सर। आया? यस समझ सर। में आया? यानी कि जो तुम्हारा ए है वो कौन है? वो 1260 है। क्लियर? यस सर। ओके, आशीष समझ आया? यस सर। ओके, हो गया। सर कम। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3, the sum of first four multiple of 6, the sum of first four multiple of 6। ओके, तो फर्स्ट फोर मल्टीपल 6 के फर्स्ट फोर मल्टीपल कौन कौन से होंगे? 6, 12, 18 और 24। इन दोनों, इन सबका सम कितना होगा? सम कर लो फटाफट। प्लस लगाओ, प्लस लगाओ, प्लस लगाओ, प्लस लगाओ। 8 4 12, 8 4 12, तो 14, 14 और 6 20, कैरी लगी 2, 2 2 4 1 5 1 6, यानी कि टोटल आंसर 60। क्लियर? यस सर। सर डन। Question number 5. The sum of first five multiple of 6. Sum of first five multiple of 6, यानी कि 12, सम कितना? अरे कितना? सर 90। बहुत बढ़िया। सिंपल ऐसे भी जोड़ सकते थे कि यहाँ से यहाँ तक तुम्हारा 60, 60 प्लस 30 बराबर 90, ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है? क्वेश्चन नंबर 5, में क्या है? द डिफरेंस बिटवीन टेंथ डिजिट एंड यूनिट डिजिट ऑफ सम ऑफ द फर्स्ट फाइव मल्टीपल ऑफ 6। ओके, उसने बोला वो डिफरेंस बिटवीन टेंथ डिजिट, हमें किसके बीच में निकालना है डिफरेंस? टेंथ डिजिट एंड यूनिट डिजिट, टेंथ डिजिट एंड यूनिट डिजिट। ओके, हमें टेंथ डिजिट और यूनिट डिजिट के बीच में डिफरेंस निकालना है। किसका? सम ऑफ फर्स्ट फाइव मल्टीपल ऑफ 6। सम ऑफ फर्स्ट फाइव मल्टीपल ऑफ 6, तो देखो सम ऑफ फर्स्ट फाइव मल्टीपल ऑफ 6 का कितना होगा? 90। अब 90 का जो टेंथ डिजिट है वो है 9 और यूनिट डिजिट है वो है 0, और दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 9। समझ आया? यस सर। ओके, नोट करो। सर डन। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 316। उसने बोला 316 का कौन सा फैक्टर नहीं है। तुम्हें ऑप्शन दिए जा रहे हैं 1,
क्या 1316 को डिवाइड कर सकता है? हाँ जी कर सकता है। यस सर। क्या सर 8 इज द करेक्ट आंसर। 8 नहीं डिवाइड कर सकता है इसको, तो 8 इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? सर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, प्राइम फैक्टर पूछ रहा है तुमसे। प्राइम फैक्टर ऑफ 37,800, 37,800। प्राइम फैक्टर का मतलब कौन सा होता है? लासा वाला तरीका। 2 से डिवाइड करो, 2 बन जा 2, बच गया तुम्हारा 1, 2 अट्ठे 16, बच गया 2 ने 2 9 जा 18, डबल जीरो। फिर 2 से डिवाइड करो, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, जीरो। फिर 2 4 जा 8, 2 से 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10। नेक्स्ट 5 से डिवाइड करो, 5 9 जा 45, तुम्हारे पास 2 बच गया। 5 4 जा 20, 2 बच गया। 5 5 जा 25, 5 से डिवाइड करो, 5 बन जा 5, 4 बच गया। 5 8 जा 40, फिर तुम्हारे पास 4 बच गया। तो 5 9 जा 45। तो नेक्स्ट 3 से डिवाइड करो, 6 टाइम 18, 3 टाइम 3। फिर 3 से डिवाइड करो, 2 टाइम 6, 1 टाइम 3। 3 से डिवाइड करो 7, 7 से डिवाइड करो 1। नेक्स्ट इसके देखो प्राइम फैक्टर कितने बनेंगे। सबसे पहले प्राइम फैक्टर कैसे लिखते हैं वो समझो। सबसे पहले छोटे वालों को लिखेंगे, फिर बड़े वालों को, फिर सबसे बड़े वालों को। तो छोटे वाले कितने हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। ठीक, फिर बड़े वाले यस सर। मल्टीप्लाई। उसके बाद नेक्स्ट है 5 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। समझ आया? यस सर। सर डन। क्वेश्चन नंबर 8, फैक्टर ऑफ 30। फैक्टर्स ऑफ 30। तो 30 के फैक्टर्स का मतलब है कि 30 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है भाई। 30 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, जल्दी बोलो। सर 1 2 3 और 6। सर 5 5 5 सर 5 5 6 15। 10 भी है साथ में। सर डन। डन, बहुत बढ़िया है। क्वेश्चन नंबर 9, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 9 टेक्निकल। इसमें क्या है? क्वेश्चन नंबर 9 है 8 है? हाँ जी 9 है। उसने बोला कि कितनी बार 9 आएगा जब हम 1 से लेकर 100 तक लिखेंगे। यानी कि अगर हम 1 से लेकर के 100 तक काउंटिंग करते हैं तो कितने टाइम्स 9 आएगा? कोई बता सकता है कितने टाइम आएगा? सर 20 टाइम्स। कितने टाइम? सर 20। अच्छा 20 टाइम्स 9 आएगा। कैसे? सर पहले 9 टाइम्स वैसा आ जाएगा और फिर 11 टाइम जब वहाँ 9 9 में आ जाएगा उस समय। तो इसका सॉल्यूशन मैं देखूंगा कैसा रहा। तो इनके सॉल्यूशन में इन्होंने पूरी तरह से काउंट किया हुआ है और निकल रहा है इनका 20। वेरी गुड। यानी कि तुम पूरे इसमें पूरा काउंटिंग करके दिखा रहा है। पूरा काउंटिंग तुम्हें करना नहीं है, केवल दिमाग लगाना है। तो दिमाग लगाओगे कैसे? देखो पहले नंबर पे यहाँ पे तुम्हारा आएगा 9, फिर 90, 29, 39, 49, 59, 69, 79, 89 और 99। तो ये कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10 तो तुम्हारे यहीं पे हो गए। नेक्स्ट नीचे आ जाओ। तो नीचे जब तुम चलोगे उसके बाद तुम्हारे पास ये 999 हो गया। हाँ बोलो। सर हेलो। 10 नेक्स्ट लाइन में। हाँ हाँ, उसके बाद थोड़ा सा ना अल्टरनेटिव भी आएगा तुम्हारे पास। तो 89 99 तुम्हारे पास हो गया। नेक्स्ट उसके बाद आएगा 1929 39 49 59 69 89, यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट या फिर तुम ऐसे काउंटिंग कर सकते हो कि ये तुम्हारा 09 हो गया तो 09 का 990 हो जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारा 91 हो जाएगा, ये तुम्हारा 92 हो जाएगा, ये तुम्हारा 93 हो जाएगा, ये 94 हो जाएगा, 95 96 97 98 और 99 तो पहले से है। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कहाँ पे कमी कहाँ पे पड़ गई? कहाँ पे कम पड़ गया भाई? चेक करो कहाँ पे पड़ गया। अबे सर डूइंग। कहाँ पे कमी पड़ी?
सर यहाँ पे 11 हो रहे हैं सर, आपने 99 को सिर्फ 10 ही गिन दिया। हाँ जी, अच्छा ऊपर 11 हो रहे हैं। ये सर 99 में 2 9 है ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके यहाँ पे 2 9 है, हो गया 20 टाइम, सही है, हो गया 20 टाइम। अच्छा 1 9 2 9 2 9 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11, फिर 12 13 14 15 16 17 18 19 20, हो गया, बढ़िया, गजब का दिमाग लगाया। क्वेश्चन नंबर 10, ये क्लियर है आशीष? आशीष यस क्लियर है? ओके, यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, द नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 105। तो उसने फिर से वही क्वेश्चन पूछ लिया, 105 के प्राइम फैक्टर कितने होंगे? 3 से डिवाइड करो, 3 3 जा 9 और 3 5 जा, फिर 5 से डिवाइड करो, फिर 7 से डिवाइड करो, खत्म। कितने बने? 1 2 3, ओनली 3, क्लियर? यस सर। 11, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 24। 24 के फैक्टर के कितने नंबर बनेंगे? 2 से डिवाइड करो 12, 2 से डिवाइड करो 6, 2 से डिवाइड करो 3 और 3 से डिवाइड करो 1, तो 1 2 3 4, टोटल 4 बनेंगे, क्लियर? यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 12, द फैक्टर ऑफ each odd नंबर इज, एक मिनट, सर 1। चलो क्वेश्चन नंबर 12, 12 में क्या बोला है? द फैक्टर ऑफ ईच ऑड नंबर, कोई भी 1 ऑड, कौन कौन फैक्टर हो सकता है? ऑप्शन दे रहा है 0 और 1 3 एंड 5, तो कौन गारंटी है कि ऑड नंबर का फैक्टर होगा ही होगा? कौन है? का फैक्टर होता है। 1 होगा, 1, क्योंकि ये सभी का फैक्टर होता है, मतलब 5 ले लो तो 1 और 5 तो 1 होगा, 3 ले लो तो 1 एंड 3 तो 1 होगा, क्लियर? यस सर। प्रैक्टिस एक्सरसाइज, ये भी तुम्हारा कंप्लीट हुआ, सीधा चलो प्रैक्टिस एक्सरसाइज। प्रैक्टिस एक्सरसाइज, चलो प्रैक्टिस एक्सरसाइज, द टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 81। क्वेश्चन में है कि क्वेश्चन नंबर 1, 81 के टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने बनेंगे? टोटल नंबर्स ऑफ फैक्टर्स पूछे हैं तो ये नहीं होगा। 81 के टोटल नंबर फैक्टर्स कितने हो गए, मतलब इसे कौन कौन डिवाइड करेगा? 1 करेगा, 3 और देखो कोई कर रहा है बीच में, 6 से तो होगा नहीं ये, और 3 4 4 से नहीं होगा, 5 से नहीं होगा, 6 से नहीं होगा, 8 से नहीं, 9 से होगा, और देखो और कोई है, 27 से भी होगा, 81 से भी होगा, तो कौन बन गए? 1 2 3 4 5 हो गए, टोटल 5 फैक्टर हो गए, क्लियर? यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ 54। 54 के टोटल नंबर फैक्टर बोलो, तो कौन कौन इसको डिवाइड करेगा? 54 को 1 करेगा, 2 करेगा, 3 कम 3 3 8 24, ये 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, 4 कम 4 फिर 14 नहीं जाएगा, 5 से भी नहीं जाएगा, 6 से डिवाइड करो, 6 ने 54, 6 से चला जाएगा, और 7 से नहीं जाएगा, 8 से भी नहीं जाएगा, और 9 छक्का 54, इससे भी जाएगा, आगे चलो फिर 10 से नहीं जाएगा, 11 से, 12 से भी नहीं जाएगा, 13 नहीं, तो 6 और कैसे जाएगा, 27 दूनी 54 होता है, राइट? तो उसके बाद सीधा 26 क्लियर? यस सर। तो कितने? 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल 7 फैक्टर हो गए।
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ये क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 क्लियर हुआ। यस सर। क्वेश्चन 120 के कितने फैक्टर बन सकते हैं? तो भाई 2 से डिवाइड करो 60, 2 से डिवाइड करो 30, डिवाइड करो 15, 3 से डिवाइड करो 5 और 5 से डिवाइड करो 1। तो कितने बन गए? 1 2 3 4 5। कौन कौन से बनने वाले हैं? अच्छा ये पूछा कौन कौन से बनने वाले हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। क्लियर? यस सर। ओके क्वेश्चन नंबर आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 प्राइम फैक्टर ऑफ 48। 2 से डिवाइड करो 24, 2 से डिवाइड करो 12, 2 से डिवाइड करो 6, 2 से डिवाइड करो 3, 3 से डिवाइड करो 1। तो कौन है? 1 2 3 3 4 फिर मल्टीप्लाई 3। क्लियर? यस सर। ओके नोट करो आगे बढ़ो। क्लियर? नो सर। आगे बढ़े। यस सर। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद चलो क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? व्हाट आर द मल्टीपल्स ऑफ व्हाट आर द नंबर ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 5 विच आर लेस देन 45। मतलब 5 के ऐसे मल्टीपल जो कि 45 से कम हो, यानी कि 45 हो नहीं सकते। इसका मतलब मैंने गोला लगा दिया। गोला का मतलब है 45 को नहीं लेना है और 45 से जितने भी कम हो वो सब ले लो। किसके लेने हैं? 5 के। तो 5 के कौन? 5 10 15 और तुम्हारे 20 फिर 25 फिर 30 नेक्स्ट 35 नेक्स्ट 40। तो ये काउंट करो कितने हो गए सब टोटल। 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 हो गए। क्लियर? यस सर। यस सर। क्वेश्चन नंबर 6 फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर ऑफ 144। उसने बोला कि 144 का कौन फैक्टर नहीं है? 144 का कौन सा फैक्टर नहीं है? ऑप्शन दे रहा है तुम्हें 2। क्या 2 फैक्टर नहीं? ऑप्शन नंबर 1 में 2, उसके बाद 3, नेक्स्ट है सर 5। 3। सर 3। कौन सा? 3। सर 3। अच्छा 3 से डिवाइड नहीं होगा? चेक करो बढ़िया से। क्या 3 से डिवाइड नहीं होगा? सर 5। सर 1 तो 2। अच्छा 2 से ये डिवाइड नहीं होगा? चेक करो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। सर 5। ओनली 5 केवल 5 से डिवाइड। तो ओनली 5 आंसर जो है वो तुम्हारा 5 होगा। क्लियर? यस सर। क्वेश्चन नंबर 7 उसमें बोला कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि 128 का नहीं है? 128 का कौन सा फैक्टर नहीं है? 8 2 3 4 8 2 3 4 बोलो। सर 3। 3। 3 नहीं होगा। बिल्कुल सही। मतलब ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। बहुत सही। अब तो तुम्हारा दिमाग खुल गया। क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहा है? टोटल नंबर फैक्टर ऑफ 210। तो 210 के कितने फैक्टर बन सकते हैं? मतलब कि उसने बोला 210 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है। चलो इसको यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। 210 को कौन कौन डिवाइड कर सकता है? चलो भाई बोलो। 1 करेगा, 2 भी करेगा, 3 भी करेगा, 4 करेगा। 4 पंजे 20, 1 बच गया नहीं कटेगा। 5 करेगा, 6 3 18 और बचे कितना? 3 6 पंजे 30, 6 भी कर लेगा। 7 भी करेगा। 8 चेक करो। 5 नहीं होगा। 9 चेक करो। 9 9 दूनी 18। सर 9 नहीं होगा। सर 9 नहीं होगा। 10 कर लेगा ये। 11 होगा नहीं। 12 12 कम 12 तुम्हारे कितना बच गया? 9 90 नहीं होगा। 13 हो नहीं सकता। 14 को चेक करो। 14 कम 14 बच गया कितना? 7। 9।
नहीं 14 हो गया, 14 का मान लगाओ तो 14 एकम 14 कितना बच गया 7, 14 पंजी 70 ना। अरे हो तो गया, तो 24 हो जाएगा। नहीं आया यस सर। भाई, 14 से करेगा भाई। नेक्स्ट इसका आंसर कितना है सर भाई? 28। नेक्स्ट और देखो इसके बाद कौन 15 कर सकता है? नो सर। 15 सर। यस 15 यस के सर, यस डिवीजन, सर। 15 के पारे में 15 कर दिया। 15 से नहीं हो सकता ये। 15 सर 15 का 15 से चेक कर लेते हैं। 15 कम 15 कितना बच गया तुम्हारे पास? 6, 15 जब 60 सर यानी कि ये सर कर जाएगा 15 50। ओके। सर 15 सारे चेक करने की जरूरत ही नहीं। हाँ नेक्स्ट और कौन सा नंबर होगा आगे का सोचो, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है बढ़िया से। पंद्रह के बाद ये सीधा तुम्हारा चला जाएगा 21 पे, 21 पे डिवाइड करेगा। 21 के बाद तुम्हारा 30 सर 28। 30 पे चला जाएगा सीधा 30। हाँ बोलो। सर 28 से नहीं होगा। 28 से कैसे हो सकता है भाई? 28 से डिवाइड कर लो, 210 डिवाइड बाई 28, तो ये तुम्हारा 14 आया। और इसे डिवाइड करो 105, तो 14 के बारे में ये आएगा ही नहीं। क्लियर? ओके ओके। नेक्स्ट ये तुम्हारा सीधा 30 तक तो पहुंच गया। 30 से आगे पहुंचो थोड़ा, 30 से आगे दिमाग लगाओ। ये 35 से भी जाएगा, तो 35 से 35 से जाएगा। नेक्स्ट इसमें देखो ये 21 के टेबल से जा रहा था ना, 21 के टेबल से जा रहा था, इसका मतलब उसके उसके डबल से भी जाएगा, यानी कि ये 42 से भी चला जाएगा। ठीक है? सर 40 से भी जाएगा। हाँ 40 से नहीं जाएगा। 40 से सर कैसे जाएगा? 40 से नहीं जाएगा। 40 से चेक कर लो ना तुम। 40 डिवाइड बाई 210, तो 0 से 0 कैंसिल। अब 4 से 21 डिवीजन नहीं होगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा 30 हो गया। उसके बाद 30 का मल्टीपल, 30 के मल्टीपल से भी चला जाएगा तुम्हारा। ठीक है, और ये तुम्हारा 60 से मुश्किल से 60 से चला जाए तो है। हाँ 60 से तो नहीं जाएगा, लेकिन 35 है तो 35 के मल्टीपल यानी कि इसका मल्टीपल 70 से चला जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये सब इन्हीं के मल्टीपल में जाएगा, तो 15 के भी मल्टीपल में जा सकता है। कितना? 105 पे भी जा सकता है। नेक्स्ट सीधा 210 पे जाएगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी था, इस पे थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होगी तुम्हें। ठीक है, ओके, इसको बढ़िया से नोट करो। सर 16। 16 से नहीं जा सकता। सर 16 इज द आंसर। हाँ ये टोटल मिला के 16 हो गए बिल्कुल। यस सर। क्वेश्चन नंबर 9। ऑल प्राइम फैक्टर्स ऑफ 150। 150 के कितने प्राइम फैक्टर्स होंगे चेक करना। नहीं, सभी प्राइम फैक्टर्स लिखने हैं 150 के। तो भाई ये 2 से डिवाइड होगा 75। नेक्स्ट 3 से डिवाइड होगा, 3 2 या 6, 3 और 3 पंजा 50। 5 से डिवाइड होगा 5 बार, 5 से डिवाइड होगा 1 टाइम, यानी कि 2 3 5 5। 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 2 3 5 5। कोई ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर 3। यस यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इनमें से कौन सा सही है? क्या 1 फैक्टर है हर किस 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर? क्या 1 जो है वो हर एक नंबर का फैक्टर है? सर तो फिर बस यही सही है, और क्या, आगे जाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट 11। द सम ऑफ फर्स्ट 5 इवन मल्टीपल ऑफ 2। इवन मल्टीपल ऑफ 2, पहले तो देखो सम ऑफ फर्स्ट 5 इवन मल्टीपल ऑफ 2, इवन मल्टीपल ऑफ 2। देखो 2 के इवन मल्टीपल कौन कौन से बनेंगे? 2 के इवन मल्टीपल कौन कौन से बनेंगे? सर 4 बनेंगे। 2 4 6 8 4 10। 6 8 10 बस। सबका सम बोलो, सम करो आशीष।
सर इवन नंबर का फॉर्मूला लगा लेते हैं। हाँ वो भी है, सिंपल लगा लो, इसमें सर 30 आंसर होगा क्या? 30 30 होगा। 30 फार्मूला लगा लो, n कोष्टक n प्लस 1 तो भी हो जाएगा तुम्हारा 5 कोष्टक 6 इक्वल टू 30, राइट। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 11 तो हो गया, 12 12 द सम ऑफ फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ 3, फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन होंगे, बोलो भाई। फर्स्ट 8 मल्टीपल ऑफ 3। और 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 and 24। इन सबका सम बोलो। सम करे यार, इसमें क्या मैं दिमाग लगाऊंगी, इसमें तुम ही लिख कर लोगे। कितना? सर 108। 10। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या बोला सर? नंबर x, x प्लस 2, x प्लस 4 ऑल आर प्राइम नंबर, सो x इज उसने बोला x क्या है? x एक प्राइम नंबर है, ओके। x प्लस 2 एक प्राइम नंबर है, ओके। x प्लस 4 एक प्राइम नंबर है, ओके। सर 3। तो x क्या हो सकता है? देखो अगर 3 अगर में 2 प्लस, सर 3 खुद भी प्राइम नंबर है, और अगर 3 में 2 प्लस करेंगे तो 5 हो जाएगा, और अगर 3 में 4 प्लस करेंगे तो 7 हो जाएगा। इसका मतलब x 3 ही होगा, राइट। यस सर। ओके, x 3 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम फैक्टर, कौन सा इनमें प्राइम फैक्टर है? तो मतलब ये चेक करना है कौन सा सही प्राइम फैक्टर है। तो हम लोग 84 वाले को उठा लेते हैं। 84 को अगर हमने 2 से डिवाइड किया तो ये आएगा 4 एंड 2, 2 से डिवाइड किया 2 एंड 1, 3 से डिवाइड किया तो 7 एंड 7 से डिवाइड किया तो 1, यानी कि 2 2 3 7, यानी कि 2 2 3 7, तो यही सही है। क्लियर, यही सही है। यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्राइम फैक्टर, इसमें से कौन सा तुम्हारा प्राइम फैक्टर है? तो इसमें से हम ना 63 ले लेते हैं। 63 ले लेते हैं। देखो प्राइम फैक्टर कौन हो सकता है? प्राइम फैक्टर हो वही हो सकता है जिसमें सारे के सारे कैसे हो, सारे के सारे नंबर कैसे हो, केवल और केवल प्राइम हो। तो जिसमें सभी नंबर प्राइम होंगे केवल वही प्राइम फैक्टर हो सकता है। देखो इसमें केवल और केवल 63 ऐसा है जिसमें सारे के सारे जो फैक्टर है वो प्राइम है, और इसको करके भी देखेंगे तो 3 से डिवाइड करो तो 2 1, फिर 3 से डिवाइड करो तो 7, और 7 से डिवाइड करो 1, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3 तो मल्टीप्लाई 7। क्लियर, नहीं आया? यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 14। तो हो गया, 15 भी हो गया, 16 पे चलो। कॉमन मल्टीपल नंबर फॉर 18 एंड 54। सर ये कॉमन बाय मल्टीपल मिस्टेक नंबर मल्टीपल लग गया सर, यहाँ पे फैक्टर आएगा। फैक्टर आएगा, बिल्कुल सही बात कही है। यहाँ पे फैक्टर आएगा, अपनी अपनी कॉपी में सही करो। यहाँ पे उसने कॉमन फैक्टर पूछा है तुमसे, कॉमन फैक्टर पूछा है, अपनी अपनी किताब में सही कर लो, ठीक है। तो 18 का निकालो, कौन कौन होगा? 18 का होगा 1 2 3, नेक्स्ट तुम्हारा 6 9 18, और नेक्स्ट आ जाओ 54। 54 का कौन कौन होगा? 1 2 3 और 4 से नहीं जाएगा, ये 6 निम 54, 9 से का 54। नेक्स्ट इसके बाद कोई है? 18 से भी चला जाएगा तुम्हारा, ये 27 से भी चला जाएगा, 54 से भी चला जाएगा। कॉमन देखो कौन कौन कॉमन है? 1 2 3 6। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? इसमें ऑप्शन नंबर 1 2 3 6
तो कितने आ गए, 1 2 3 4 उसके बाद 5, 18 भी कॉमन है, तो कितने हो गए, टोटल नंबर 5 हो गए। टोटल नंबर ऑफ जो हो गए, यार इसका पूरा क्वेश्चन ही उल्टा आ रहा है दादा। कॉमन मल्टीपल नंबर, सर ये पूरा ही गलत है क्वेश्चन। पूरा क्वेश्चन गलत है, इसका ऑप्शन भी गलत है। सर या तो इसका आंसर गलत है या तो फिर ये एचसीएफ पूछ रहा है। सर एचसीएफ 9 आएगी। एचसीएफ तो 9 आएगी, एचसीएफ का मतलब कॉमन मल्टीपल, तो कॉमन मल्टीपल ऑफ 18 एंड 54। हाँ जी ये भी सही है, सही है। इसका ना क्वेश्चन गलत है, इसका क्वेश्चन नंबर 16 में जाकर देखना पड़ता है सॉल्यूशन में क्या होने वाला है इसका। तो अगर हम सॉल्यूशन में जाएं 16 में, तो 18 के फैक्टर इसने निकाल दिए, और भाई साहब इसने कॉमन फैक्टर बोले हैं, और कॉमन सर एचसीएफ कर रहा है। अरे इसने पता क्या, इसने तुमसे कॉमन प्राइम फैक्टर पूछे हुए हैं, कॉमन प्राइम फैक्टर पूछे हैं। 18 के कॉमन प्राइम फैक्टर निकाल लो कौन कौन है। ये साला पूरा सवाल ही गलत कर रखे हैं। 18 का कॉमन प्राइम फैक्टर निकालो, तो 2 से डिवाइड करो 9, 3 से डिवाइड करो 3, 3 से डिवाइड करो 1, मतलब कि 18 का जो होगा वो होगा 2 × 3 × 3, 54 का निकाल लो, तो 54 का तुम 2 से डिवाइड करो 27, 3 से डिवाइड करो तो 9, 3 से डिवाइड करो 3, 3 से डिवाइड करो 3, यानी कि 54 का होगा 2 × 3 × 3 × 3। तो भाई कौन होगा इसका कॉमन, 2 कॉमन होगा, 3 कॉमन होगा, 3 कॉमन होगा, टोटल होगा 9। क्लियर? यस सर। अपना अपना किताब में सही कर देना, ये इनकी गलती से अपना टाइम बर्बाद होगा। क्वेश्चन नंबर 17, में क्या बोला है, द नंबर x, x - 2, x - 3 आर प्राइम नंबर, सो x इच। x एक प्राइम नंबर है, x - 2 प्राइम नंबर है, x - 4, x - 6 प्राइम नंबर है। ऑप्शन में दिए हैं 15, 17, 19, 15, 17, 19, 21, इनमें से कौन x कौन हो सकता है, इनमें से x कौन हो सकता है? इसमें से मेरे ख्याल से या तो 17, देखो 15 प्राइम हो नहीं सकता, सर 15 नहीं होगा, सर 17 भी नहीं होगा। क्यों 17 क्यों नहीं? देखो 17 तो प्राइम हो सकता है ना, मतलब एक्स तो हो सकता है ना। अब 21 नहीं हो सकता, 15 नहीं हो सकता पहले नंबर पे। लेकिन अगर हम यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे सेकंड वाले में, तो अगर हमने 17 को रख दिया तो कितना हो गया, 17 - 2 15, इसका मतलब 17 भी नहीं हो सकता, इसका बचा 19 सर बचा। 19 होगा। क्लियर? यस सर। 19 हो, ये चीज समझ आया? यस सर। सर नेक्स्ट आगे बढ़े। क्वेश्चन, सर नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर इज 40। वो तो सिंपल, उसने कॉमन मल्टीपल पूछा है। कॉमन मल्टीपल का क्या मतलब होता है, एलसीएम होता है सीधा सीधा, है ना। क्वेश्चन नंबर 18 में उसने तुमसे क्या पूछा है, उसने पूछा है 4, 8, 10 का कॉमन मल्टीपल पूछा है। इसका मतलब हमसे क्या पूछ रहा है, वो एलसीएम पूछ रहा है, यानी कि 4, 8, 10 का एलसीएम निकाल लो। 2 से डिवाइड करो तो 2 और तुम्हारा ये 4 और ये 5, नेक्स्ट 2 से डिवाइड करो 1, 2 एंड 5, 2 से डिवाइड करो 1, 1, 5, 5 से डिवाइड करो तो 1, 1, 1, 5 दूनी 10, दूनी 20, दूनी 40, सीधा खत्म। कॉमन मल्टीपल का मतलब एलसीएम या फिर उसका मल्टीपल। क्लियर? यस सर। आगे बढ़े। यस सर। क्वेश्चन नंबर 19, दे दो, बाहर रख दो, जैसे ब्रेक होगा तभी। हाँ बोलो। क्वेश्चन नंबर 19, उसने बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइम फैक्टर। इसमें से कौन सा ऐसा है जो प्राइम फैक्टर नहीं है, कौन सा ऐसा है जो प्राइम फैक्टर नहीं है, मुझे चेक करना पड़ेगा।
अच्छा, कौन सा ऐसा जो प्राइम फैक्टर नहीं है? केवल और केवल ये 98 वाला नहीं है। क्यों है? क्यों मैं तुम्हें बता रहा हूँ। सर क्योंकि इसमें देखो 14 है। ये नहीं है, क्योंकि इसके अंदर 14 है और 14 कैसा होना चाहिए? यहाँ पे प्राइम नंबर होना चाहिए था, जो कि नहीं है, इसीलिए प्राइम फैक्टर नहीं है। क्लियर? यस सर। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ फॉलोइंग इज प्राइम फैक्टर ऑफ 168? 168 के कौन प्राइम फैक्टर होंगे? तो चेक करना पड़ेगा भाई। 2 से डिवाइड करो 8, 4, 2 से डिवाइड करो 4 एंड 2, 2 से डिवाइड करो 2 एंड 1, 3 से डिवाइड करो 7, 7 से डिवाइड करो 1, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21। अरे स्पीड कवर कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो? यस सर। ओके। उसने बोला कौन सा ऐसा नंबर है जो कि प्राइम फैक्टर का हमेशा एक क्या बोला? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ प्राइम फैक्टर? सर वन नंबर। 1 होगा का हर जो फैक्टर होगा वो हमेशा कौन होगा? 1 होगा। सिंपल। क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पे सॉल्व करना है, तभी तुम्हें बराबर की क्लियर वो मिलती है, लाइटनिंग मिलती है। क्वेश्चन नंबर 22, कॉमन मल्टीपल ऑफ नंबर 68 एंड 12। अरे यार ये क्वेश्चन वापिस तो नहीं आ गया? कॉमन मल्टीपल ऑफ 6, 8, 12। ओके, 6, 8, 12। 6, 8, 12 के कॉमन मल्टीपल कौन कौन से होंगे? विद इन द फर्स्ट 10 मल्टीपल, विद इन द फर्स्ट 10 मल्टीपल। इसमें तो चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन दे रखे हैं भाई, चेक करना पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इससे एक तो निकल आएगा, दूसरा निकलेगा नहीं। राइट, तो चेक कर लेते हैं। पहले 6 के देख लो, कॉमन मल्टीपल ऑफ नंबर 6, 8 एंड 12। सर सेकंड ही होगा, क्योंकि बाकी सब में कुछ भी सीरीज नहीं है सर। सेकंड में इंटू 2 हो रहा है, इस वजह से। हाँ 24 तुम्हारे 24 में 6 से भी डिवाइड होगा, 8 से भी डिवाइड होगा, 12 से भी होगा। फिर 40 तुम्हारा 6 से डिवाइड नहीं होगा। राइट, लेकिन जो ऑप्शन नंबर 2 है वो तुम्हारा 6 से भी डिवाइड होगा, 24 8 से भी डिवाइड होगा, 12 से भी होगा, 48 6 से भी डिवाइड होगा, 8 से भी होगा, 8 से 48 आता है, 12 से भी होगा। यानी कि इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 24 और 48, जो कि इन सब से डिवाइड होगा, इन सब से डिवाइड होगा। राइट, नहीं आया? आया कि नहीं आया? ओके। क्वेश्चन नंबर 23, द सम ऑफ फर्स्ट 4 मल्टीपल ऑफ 7। 7 के 4 मल्टीपल का सम 7, 14, 21, 28। बोलो कितना हुआ? सर 70। इसका टोटल जोड़ लिया तुमने? देखना 8 1 9, 9 4 13, 13 और 7 20, कैरी 2 4 6 7, हाँ 70। सही है, बढ़िया। हम लोगों ने 2 चीजें खत्म कर ली, हमारी थ्योरी खत्म, एंट्रेंस कॉर्नर खत्म, प्रैक्टिस एक्सरसाइज खत्म। अब आगे चलो, सेल्फ प्रैक्टिस। अच्छा, तुम लोगों को ब्रेक चाहिए या फिर कंटिन्यू रहे? सर ब्रेक। ब्रेक चाहिए, ओके। चलो भाई 15 मिनट का हम लोग ब्रेक ले लेते हैं। ओके, 15 मिनट, ठीक है? यस सर। ओके, 15 मिनट का ब्रेक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एडिंग सेल्फ प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला? सम ऑफ फर्स्ट 5 ऑड मल्टीपल्स ऑफ 3। तो 3 के ऑड मल्टीपल्स क्या होंगे? ऑड मल्टीपल ऑफ 3 5, ऑड मल्टीपल ऑफ 3 बोलो। सर 3 9 15। आगे 5 तक जाना है ना? 5 तक 5 चाहिए। तक सर। इसके बाद 21 और फिर उसके बाद हो जाएगा 27। 15 3 सेकंड,
इन सबका ऐड कर लेना है, इन सबका एडिशन करो फटाफट से। 7 1 8, 8 5 13, 13 3 16, 9 25, कैरी 2 4 2 6 6 7 75। क्लियर? यस सर। क्वेश्चन नंबर 2, the number of multiples of 3 between 18 and 54। 18 and 54 के बीच में, 18 and 54 के बीच का मतलब है 18 को भी नहीं लेना है और 54 को भी नहीं लेना है, लेकिन बीच के सारे ले लेने हैं। तो 3 के कितने मल्टीपल यहाँ तक आ जाएंगे? तो देखो 3 के कितने आ जाएंगे? 18 को नहीं लेना है तो 3 4 21, 21 आएगा, 24 आएगा, 27 आएगा, 30 आएगा, नेक्स्ट 33, 36, 39 और जोड़ो, अब कितना 42, 45, 48, नेक्स्ट 52, 51 हो जाएगा, राइट? यस सर। क्लियर है? तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 6 7 8 9 10 11, टोटल 11। दूसरे का पहला सही है। चलो भाई तीसरे पे। अरे ये वाला क्वेश्चन क्लियर है? दूसरा? यस सर। ओके, तीसरे पे चलो। सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6, सम ऑफ फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 6, यानी कि 6 के 5 मल्टीपल। अरे 6 के 5 मल्टीपल का हम कर चुके ना, 6 12 18 24 और ये 90 आता है इसका पूरा, याद है? नहीं आया? इसका तो कर चुके ना हम लोग। 4 में आओ। 75 के प्राइम फैक्टर चाहिए, 75 के प्राइम फैक्टर। चलो भाई 75 के प्राइम फैक्टर 3 से डिवाइड करो, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, 5 से डिवाइड करो, 5 से डिवाइड करो 1, यानी कि 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। क्लियर? सर। क्वेश्चन नंबर 5, 182 के जितने प्राइम फैक्टर हैं काउंट कर लें। 182 के सारे प्राइम फैक्टर, ऑल प्राइम फैक्टर ऑफ 182, तो कौन कौन से हैं हमें चेक करना है। तो वही चलो 2 से डिवाइड करो तो 9 एंड 1, 3 से डिवाइड होगा नहीं, 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 कम 7 बच गया 3, नहीं 2 बचेगा, 3 टाइम जाएगा और नेक्स्ट 13, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 13। कौन सा ऑप्शन सही है? 2 7 30। ऑप्शन नंबर 4। ये देखो अब आपको इसको पता ही नहीं है। सर यार वीडियो पॉज्ड। अरे वो हवा का कॉल आ गया, दोस्तों पता ही नहीं क्लास कितने टाइम है। क्वेश्चन नंबर 82 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? प्राइम फैक्टर ऑफ 210। 210 के कितने प्राइम फैक्टर बनेंगे? 2 से डिवाइड करो 105, 2 से 3 से डिवाइड करो 3 एंड 5, नेक्स्ट 5 से डिवाइड करो तो 7, 7 से डिवाइड करो 1, कितने बन गए? 1 2 3 4, टोटल 4। क्लियर? यस सर। क्वेश्चन नंबर 7, प्राइम फैक्टर ऑफ 2310। 2310, पहले 2 से ही डिवाइड करो तो 1 1 और यहाँ पे 11 हो गया तो 5 5। ठीक, अब सीधा 11 से डिवाइड कर लेते हैं, 5 से सॉरी चलो 5 से कर लेते हैं। तो 5 2 या 10, 1 बच गया 15, 5 या 15, फिर 1 बच गया। ओके 11 से करो, सीधा सीधा 11 से जाएगा, ये 2 टाइम जाएगा 22, 1 बच गया तो 11 11। अब तुम्हारा 3 से जाएगा, 3 से 1 जाएगा, 7 से 1 जाएगा। तो छोटे से बड़े की तरफ लिखो 2 3 5 11 एंड सॉरी 7 एंड 11, 7 एंड 11। देखो कौन सा वाला ऑप्शन सही है? 2 3 5 7 11, ऑप्शन नंबर 1। क्लियर? अब यस सर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, डोंट इरेज सर, डोंट इरेज सर, डोंट इरेज।
Sir, you can erase. Okay. Question number 8. अभी क्या हुआ इसको? हेलो, आप 240, तो 240 के कौन कौन से प्राइम फैक्टर बनते हैं? फैक्टर 1 2 0, 2 से डिवाइड करो 60, 2 से डिवाइड करो 30, 2 से डिवाइड करो 15, 3 से 5 और 5 से डिवाइड करो तो 1। ओके, तो कौन कौन बन गया? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। खत्म। आया कि नहीं आया? Yes, sir. ओके, Yes. क्वेश्चन नंबर 9। मल्टीपल ऑफ फर्स्ट 3 मल्टीपल ऑफ फर्स्ट 3 मल्टीपल ऑफ 4, यानी कि 4 के 3 मल्टीपल निकालने हैं, उनका भी मल्टीपल कर देना। तो कौन? 4 4 दूनी 8, 4 3 12, इन सबका कर देना है मल्टीपल। कितना होगा? 12 12 96, 4 मल्टीप्लाई 96, 4 से मल्टीप्लाई करो Sir, 384. 384। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 10। Sir, your video is paused. जब मेरी वीडियो पॉज होने लगी, यही तो मेन प्रॉब्लम है। Sir, आ गए। क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या है? द नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ 7 बिटवीन 21 एंड 77, यानी कि 21 और 77 के बीच में, मतलब इन सब का, लेकिन बीच वाले सारे 7 के कितने मल्टीपल हो सकते हैं? तो कितने हो सकते हैं? 28 Sir, होगा, 35 42 और 49 70। तो 1 2 3 4 5 6, ये तो 5 हो रहा है। 7 चौकट्टा 57, 7 7 अट्ठे 56, 7 9 63, 7 9 63 और 7 9 70। तो 1 2 3 4 5 6 और 7, टोटल 7। क्लियर? Yes, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। प्राइम सर फैक्टर्स ऑफ सेकंड सर 60। बाकी सब में सारे के सारे या तो इवन है या तो ऑड है सर। सर सेकंड इज द करेक्ट आंसर सर। सब में दूसरे में कुछ ना कुछ सारे एक ना एक नंबर कंपोजिट है। हाँ, उसमें ये नहीं पूछा है, इसमें ये पूछा गया है कि इसके कितने फैक्टर बन सकते हैं। 88 के कितने फैक्टर बन सकते हैं? सॉरी सर वो प्राइम फैक्टर पूछ रहे हैं तो यहाँ पे कंपोजिट आ जा रहे हैं ना। पहले वाले में भी कंपोजिट है, तीसरे में भी कंपोजिट है, चौथे में भी है, पर सेकंड में नहीं है। वो काउंटिंग पूछ रहा है भाई साहब, वो काउंटिंग पूछ रहा है तुमसे कि कितने बनेंगे। टोटल नंबर पूछ रहा है, काउंटिंग पूछ रहा है। ठीक है, इसको वैसे ही करके देखना पड़ेगा, यानी कि 4 4 फिर 2 से करो तो 2 2, फिर 2 से करो तो 1 1, फिर 11 से करो तो 1, यानी कि 1 2 3 4, टोटल 4 होंगे। आया कि नहीं आया? अरे यार, मैं कौन सा कर दिया साला, मैं 12th वाला कंप्लीट कर लिया। मैं भी 11th बोल रहा हूँ सर। 11th में कंपोजिट है ना सर। मैं 11th का बता रहा था। तो मैं 12th वाले को 11 कंसीडर कर रहा था और उसके हिसाब से काम कर रहा था। तो 68 का कौन सा होगा? 68 का, तो 68 का हो सकता है तुम्हारा 2277, 2217 हो सकता है, क्योंकि इसी में सारे के सारे प्राइम है, बाकी सब तो कंपोजिट है। क्लियर? यस सर। ओके। यस सर। 13 कॉमन मल्टीपल ऑफ नंबर 7 और 17 विद इन 5 मल्टीपल्स है। कॉमन मल्टीपल ऑफ नंबर 7 का निकालना है, 17 का निकालना है विद इन दी 5 मल्टीपल्स। ओके, तो इसके साथ कौन कौन होंगे? 7 दूनी 14, 7 या 21, 28 और 35। इसके निकालो 17 कम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, और इसके बाहर पहुंच गया
ओके कोई बात नहीं। तो 68 एंड 17 × 85। तो देख लो कॉमन कौन कौन है। सर कॉमन। कोई कॉमन है? सर क्वेश्चन रॉन्ग है। क्वेश्चन ही गलत आ रहा है भाई, कोई कॉमन नहीं आ रहा यार। सर कॉमन इसमें दिखा मल्टीपल रहा है सर 13 और 3। सर इसमें बता रहा है 14 और 28 कॉमन है। अच्छा 28 कॉमन कैसे हो सकता है भाई इसमें? अगर इसने बोला 40 एंड 28, इसका मतलब यहाँ पे ना 14 होना चाहिए। और अगर ऐसा हो गया तो देखते हैं आंसर कितना आ रहा है। अगर ऐसा हो गया तो 14 14 14 28 14 3 42 14 2 56 14 25 70। तो देख लो कॉमन कौन कौन आ रहा है। एक तो 14 आ रहा है, और कोई आ रहा है अभी 28 आ रहा है, नो तो सर। 28 इतना ही आ रहा है किसी में। तो यहाँ पे 17 की जगह पे 14 होगा। अपना किताब में चेक कर लो, चेंज कर लो बढ़िया से। हो गया? हो गया? नहीं हुआ? चलो भाई 11 कंप्लीटेड, 12 कंप्लीटेड। नेक्स्ट 13 इज ऑल्सो कंप्लीटेड। ओके 14 में पूछा है कौन सा सही है। एवरी सर नंबर ऑल इज आर अ ट्रू। फैक्टर ऑफ, सर ऑल आर ट्रू। क्या बोल रहे हो? उसने बोला एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, क्या ये सही है? एवरी नंबर इज ए फैक्टर ऑफ इटसेल्फ, क्या ये सही है? सर आपका क्या ये वीडियो सही है कि नहीं है? सर आपका वीडियो बार बार पॉज हो रहा है। ओके ओके। आशीष वीडियो आ रही है? अभय का फोन आ रहा नो है सर। नो सर। अच्छा अच्छा, इसमें से नंबर इसका ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। 4 में क्या है? ऑल आर ट्रू, ऑल आर ट्रू सही है, राइट। क्वेश्चन नंबर 14 का 4 होगा, इसमें ऑल आर ट्रू होगा। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में बोला है कि इसमें से कौन सा सही नहीं है। देखो भाई कौन सा सही नहीं है। एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, एवरी नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, क्या ये सही है? यस। अब है यानी कि 1 इज नॉट द फैक्टर ऑफ ऑल नंबर्स, ये सही नहीं है। जबकि 1 क्या है? 1 तो सबका फैक्टर है। उसने बोल रखा है कि 1 जो है वो सबका फैक्टर नहीं होता है। तो ये वाला आंसर सही नहीं है, मतलब हमारे ऑप्शन का यही आंसर सही होगा। क्लियर? तो हमारा चैप्टर पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया है भाई। हम लोगों ने एक दिन में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, काफी बढ़िया बात है। कल हम लोग परसों ये पूरा का पूरा अगला चैप्टर भी खत्म कर लेंगे, एलसीएम और एचसीएफ का। मतलब 2 डेज में एक चैप्टर भी जा रहा है, तो काफी स्पीड पकड़ चुके हैं हम लोग, राइट। तुम लोगों का काम क्या है अभी? तुम लोगों का काम क्या है? तुम लोगों का काम है कि आज जितना भी क्वेश्चन कराया गया है, आज और कल बैठ के इसको काफी अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लो, ताकि अगले चैप्टर में तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर के लिए तैयारी कर लो अच्छे से, राइट। सर अगला चैप्टर पीछे वाले से थोड़ा सा मिला हुआ आएगा, तो इसके क्वेश्चन ना एक बार रिपीट करके सब लगाओ, ताकि तुम्हें बढ़िया से तैयारी कर पाओ अच्छे से। ठीक है, तो चलो भाई, गुड नाइट। हमारा सब कंप्लीट हुआ। बाय सर। Bye.